अभी मैं बनी गया वहाँ मैं ट्रेनिंग करा रहा था, तो वहाँ एक कॉलेज के लड़के को उन्होंने कहा सर, बहुत सारे लड़कों का एक मसला था, उन्होंने सर हमारी आंखों पे पट्टी बनी हुई है डर की कि मुझे किसी सवाल का जवाब पता भी होता है ना, तो मैं इसलिए नहीं देता कि कहीं गलत ना हो जाए। ये वाली पट्टी किस किस की आंखों पे? सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं सवाल का जवाब देने से कि आपको ये डर लग रहा होता है कि गलत ना हो जाए। कितने लोगों को इस बात का डर होता है कि ये वाली पट्टी किनकी आंखों पर है, जो सवाल का जवाब या क्लास में खड़े होकर इसलिए नहीं बोलते कि उसके दोस्त उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाए, है ना पट्टियां। हर शख्स की आंखों पे कोई ना कोई पट्टी जरूर होती है। बताएं आपकी आंखों में कौन सी पट्टी है? शेयर कर ले। बताएं बताएं, शाबाश बताएं, बोले। सामने क्या बोलूं, अपनी बात नहीं कर सकता। ये देखें कि आंखों में इनके बचपन से मुख्तलिफ लोगों ने इनकी आंखों में पट्टी बांधी है कि देखो सामने खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल काम है, तुम करोगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। और जैसे ही कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दोस्त शोर मचाना शुरू कर देते हैं, पागल है, आज तक कभी बोला है जो मिलेगा, और ये घबरा के फिर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही है, ये पट्टी बंदी की। और कौन सी पट्टी बंदी बताएं, शेयर करें शाबाश। देखिए जिसने आज शेयर कर दी ना, हो सकता है कि उसकी वो पट्टी उतर जाए, हो सकता है कि उसकी वो पट्टी उतर जाए, उसका कोई मसला गारंटी। रोड पे बाइक भी चला जाता है, इसको देखो। नाक पे तो इसने आंख से उतार के नाक पे लगा। लेकिन ये कल फिर चलाएगा, पट्टी उतर गई, पट्टी उतर गई। सही है। और बताएं, और क्या पट्टियां बताएं, और बताएं शाबाश, शेयर कर ले। आपका नाम क्या है? तलहा। तलहा ने ये बताया कि उसकी आंखों पर पट्टी है कि शायद वो खड़े होकर अपनी बात नहीं कर सकते, दूसरों के सामने बात करते हुए घबराता है। बोले और बताएं। वैसे आधी पट्टी इनकी उतर गई, मैंने आपके सामने शेयर कर ली। पूरी उतर गई, चल आप देखें। और उतर जाएगा। और बताएं, जो भी गारंटी है, आज कोई बोला है उसकी पट्टी उतर जाएगी। बोले बोले। कल मेरे पास मैसेज आया बनीन से जी, एक लड़के का, उसने कहा कि सर मेरी अभी तक वो पट्टी नहीं उतरी है। मैसेज करके बोल रहा है अच्छा कि सर मेरी पट्टी नहीं उतरी अभी तक, और मुझे डर लगता है कि मैं सामने खड़े होकर बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर खैर मेरी उससे काफ़ी देर तक बात होती है और उम्मीद है कि उसकी पट्टी उतर जाएगी। बताएं और बताएं। जी ये डर है कि मैं कोई अच्छा काम शुरू करूँगा तो साथ देंगे नहीं, तो ये देखिए बेहतरीन, ये देखिए इस पे जो है ना ट्रस्ट फॉल कराएंगे कि आपको मेरे दोस्त क्या करते हैं। सही है क्या बताएं कि मैं कोई अच्छा काम करूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि दोस्त मेरा साथ देंगे या नहीं, मुझे डर लगता है कोई भी अच्छा काम शुरू करने से। और बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी बनाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, नमाज का वक्त होने वाला है। जी पहले जाने में हम क्या मसले करते हैं, जहाँ जो बाहर जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, यहाँ पे मुल्ला बनने जा रहे होंगे, हमें तो पता है कि क्या सीख रहे हैं और बाहर वालों को नहीं पता। सही, ये वाली पट्टी किस किस की आंखों पर है? किस किस को इस बात से खौफ आता है कि मैं ये यूनिफॉर्म पहन के निकलूंगा, टोपी लगा के निकलूंगा तो लोग बोलेंगे? हाथ पूरा उठाएं, आज पूरा उठाओ सारे लोग। किस किस की आंखों पे पट्टी है? ये भी है। अच्छा आपकी आंखों पे एक से ज्यादा पट्टियां हो सकती हैं। एक साल से ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और किसकी आंखों में पट्टी है? और कोई पट्टी शेयर हो? देखिए कितनी जबरदस्त एक पट्टी है ये आंखों में जो बनी हुई है। बताएं शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं। एक पट्टी तो ये बोलते नहीं। ये तो उतर गई। हाँ, तो दोस्तों के सामने कोई बात बोलने होती है कि उनका रिएक्शन क्या होगा, कोई बात बताए तो रिएक्शन क्या होगा। हाँ मतलब कोई भी नई बात शेयर नहीं कर सकते दोस्तों से, कोई बात बताऊंगा तो पता नहीं मजाक ना हो जाएगी। दोबारा बोलो। ये किसका, ये आंखों में पट्टी किसकी है? पहल करने में डर लगता है।
कोई भी काम शुरू करने से डर लगता है। सब लोग कर रहे होंगे तो कर लूंगा, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा तो बड़ा मसला है। ऐसे ही है, किसी के पीछे सपोर्ट भी चाहिए तो काम होगा। हाँ पीछे सपोर्ट होगी तो काम होगा, वरना नहीं होगा। अब ये कितनी पट्टियां हैं, मैं जवाब इसलिए नहीं देता कि तो गलत ना हो जाए, चुप रहता हूँ। उस्ताद समझता है इसको आता ही नहीं है, हालांकि मुझे आता है। ये जो सर ने जवाब बताया, उस्ताद ने जवाब बताया, ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि कहीं गलत ना हो जाए। एक ही आ गई पट्टी, दूसरी पट्टी आ गई कि मैं जवाब दूंगा तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, वो हो आजकल बहुत पढ़ा रहा है। ऐसे ही होता है ना, बाहर निकल के बोलेंगे हाँ मुझे पता है तुझे घर जाना पढ़ना होगा। ऐसे ही है, दूसरी पट्टी ये आ गई। तीसरी पट्टी ये आ गई कि मैं कोई काम शुरू करूंगा, पता नहीं दोस्त मेरे साथ होंगे या नहीं होंगे। चौथी पट्टी ये आ गई कि यार मुल्ला बनने जाना है, और मुल्ला ऐसा ही है, ये यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलूंगा, ये टोपी सर पे लेके बाहर निकलूंगा तो पता नहीं लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ इस डर की वजह से। पता नहीं दोस्तों को आइडिया दूंगा तो आज दोस्त पता नहीं क्या करेंगे। ये बड़ी कॉमन सी पट्टियां आपकी एज ग्रुप के लोगों की। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ये आपकी वजह से नहीं है, ये इस माशरे की वजह से जिसमें हम लोग जिंदा हैं। हमें बचपन से लेकर का पट्टियां मारनी शुरू कर देते हैं, कहते हैं रास्ता बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत सारी कुर्सियां हैं, बैठ जाओ। जब तक कोई शख्स अपनी आंखों पर से ये डर की पट्टी, जो भी डर अपने अंदर मौजूद है, जो भी खौफ आपके अंदर मौजूद है, उसकी पट्टी नहीं उतारेगा वो कामयाब हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। जब हम अंदर आए, अब्दुल्ला, असद और तला, अब्दुल्ला का है, अब्दुल्ला, तला, जब हम अंदर आए और लोगों की आवाज़ें बहुत सारी कानों में पड़ रही थी, तो आपका दिल क्या चाह रहा है? उनकी ना सुने, ये लोग चुप हो जाए, या कोई एक बोले ना यार, ये सब क्यों बोल रहे हैं? कोई लेफ्ट बोल रहा है, कोई राइट बोल रहा है, किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, ये भी आपके अपने हाथों में। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आपको ये फैसला करना है कि आपने किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है। आपका खैर खा कौन है, आपका असल दोस्त कौन है, आपका अच्छा कौन चाहता है। आपने शोर बहुत हो रहा होगा, आपने आंखें बंद करके उसकी आवाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेरे उस्ताद की आवाज़ है, हाँ ये मेरा भला चाहता है, ये मेरे वालिद की आवाज़ है, हाँ ये भी मेरा भला चाहता है, ये मेरे उस दोस्त की आवाज़ है, वो मेरा बुरा चाह ही नहीं सकता। इस बात का फैसला भी आप लोगों ने करना है कि आप किसकी सुन रहे हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी दुकानदार ने कह दिया तो उस दुकानदार ने सुन के आप चुप हो जाएंगे, रुक जाएंगे क्या? या आपको पता है कि शोर तो मचाते रहोगे, आप मचाता रहेंगे। मेरे वालिद बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ, तो इसका मतलब मेरा भला चाह रहा है। या मेरा उस्ताद बोल रहा है कि उठ के बोलो उठ के बोलो उठ के बोलो, तो मेरा भला चाहता है। ये फैसला आपको करना है कि आपने किसकी आवाज़ पे काम करना है और किसकी आवाज़ को नेग्लेक्ट कर देना, वरना छोड़ या फिर बोलते रहते हैं। ये बड़ी और अगर आपने ऐसी किसी शख्स की आवाज़ नहीं सुनी जो आपको भला चाहता है, तो आप जाके दीवार से टकराएंगे, ये कन्फर्म है। और किसी ऐसे शख्स की सुन ली जिसकी नहीं सुननी चाहिए, तब भी जाके दीवार से टकराएंगे। अब बताएं, ये जो गेम हमने खेला, ऐसा हमारी जिंदगी में होता है या नहीं होता? होता है ना? चले आप अपना हाथ उठा के बताएंगे आप लोग कि आप में से कितने लोग हैं जो अभी ये वादा कर रहे हैं यहाँ बैठ कि वो अपनी कोई ना कोई पट्टी जरूर उतारेंगे। आज के बाद वो अपनी पट्टी उतार देंगे। कौन सी पट्टी उतारेंगे, ये एक एक करके शेयर करें। नाम क्या तुम्हारा? अनस, तुम पहले राजी की अनस। दोस्तों एक ही प्रॉब्लम
क्या क्या करोगे? उसके सामने कोई बात करो तो उसमें हाथ से शेयर तो कोशिश हर बात शेयर नहीं होती, मतलब जाहिर सी बात है शेयर करेंगे। मतलब घबराओगे नहीं कम से कम, जिस चीज़ का दिल चाहेगा वो दोस्तों को बता दो, पक्का वादा सबके सामने। मकसद मेरे बस। हाँ भाई असद, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। शेयर करोगे? नहीं। नहीं घबराओगे, कंफर्म? चलो और किस किसने हाथ उठाया था? हाँ, जो और जवाब आता होगा गलत होगा या सही जवाब दे देंगे, उसमें डरेगा। जो जवाब मुझे आता होगा मैं डरूंगा नहीं, जवाब दे दूंगा, सही हो या गलत। कभी गलत होगा कभी सही होगा, कभी उसकी वजह से डंडा पड़ जाए तो फिर पट्टी नहीं बांधना, ठीक है? बस घबराना नहीं। जो जवाब आता हो। हाँ, इनकी भी यही पट्टी है, कंफर्म उतारेंगे, वादा सबके सामने, पक्का वादा। जबरदस्त। और किसने? हाँ, मैं पहन करने की कोशिश करूँगा। अगर उस्ताद ने कोई सवाल पूछा है और बोला कि जिसको जवाब आता है आके बता दे, तो इंतजार नहीं करूँगा वैसे, पहले खुद करो, कंफर्म, पक्का, जबरदस्त। और किसने हाथ उठाया था? अच्छा काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह दोस्त साथ दें या ना दें, अगर एक दफा नहीं दिया दोस्तों ने साथ तो फिर क्या करोगे? फिर अच्छा काम शुरू नहीं करोगे? अगर एक दफा फर्ज करो दोस्तों ने साथ नहीं दिया फिर क्या करोगे? फिर दोबारा करोगे, दूसरी दफा भी नहीं दिया फिर पट्टी बांध दोगे, करोगे ना? इस बात से नहीं घबराओगे कि दोस्त साथ देंगे या नहीं, ये वाली पट्टी उतार लो कि दोस्त साथ देंगे या नहीं, अच्छा काम जरूर करोगे, कंफर्म, पक्का वादा, उस्ताद के सामने देख लो। ये लोग जो भी बोले चाहे मुल्ला बोले मगर मदरसे में पढ़ने जाऊँगा, ये देखो, घबराऊंगा। लोगों के कहने से नहीं घबराऊंगा, मैं ये देखूंगा कि मेरा खैर खा कौन है, मेरा भला कौन चाहता है, उसके कहने पे काम करूंगा। जबरदस्त, बहुत अच्छे, शानदार। और ये पक्का वादा है, ये तुम्हारा भी मसला है, तुम बताओ, उतार देंगे नहीं उतार देंगे? ये वाली कहानी तो खत्म हो गई है, बोलो उतारूंगा, उतार दी, ये मुझे वापस करो यार। लो तो पट्टी उतार के जेब में रख ली, इनाम भाई थैले में रखता हूँ। सही है, जबरदस्त। और कोई जो रह गया हो? घबराओगे नहीं? इधर आओ, खड़े हो, इधर खड़े होके बोलो, और जोर से बोलो, इतनी जोर से कि सर को भी आवाज आएगा। उसके बाद आईना में किसी के सामने घबराना। इसके सामने हाथ छोड़ के, हाथ छोड़ के। उसके बाद घबराऊंगा। देखो लोग हंस रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, नहीं घबराओगे, कंफर्म, जबरदस्त भाई। तलाके की तालियां बनाए, अच्छा तालियां बनाए, सुभान अल्लाह। ये भी पट्टी है, सही है, सही है। और कोई पट्टी? आप खुद आए, हमारे पेरेंट्स। अरे बोलो, पट्टी उतार रहे हो? जाओगे, लेके जाओगे इसे? नाक पे आएगी पट्टी। देखो ये देखो, ऐसे बांधते हैं लोग पट्टियाँ। देखो अगर जाओगे ना नाक में पट्टी आएगी, अगर जाओगे हाथ में पट्टी बंधी होगी, ये तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश होगी। घबराना नहीं है लोगों से, लोग जो मर्जी कहते रहे यार। अगर तुम ये समझते हो कि कोई ऐसा है जो सचमुच समझता है कि तुम्हें अभी बाइक चलानी नहीं आती इसलिए तुम्हारा जाना खतरनाक है, तो वो तुम्हें रोक रहा है तो तुम बोलो हाँ यार ये बात सही है, इसकी बात सही है कि मैं राइट करूँ, अभी मेरा जाना ठीक नहीं है। सही हो जाओगे फिर दोबारा जाओगे, चला के दिखाओगे, वो बोलेगा हाँ यार अब तुम जा सकते हो रोड पे, चलो यार अब मुझे रोड पे जाना चाहिए। ये तरीका है। उतार दी पट्टी, बोलो पक्का, चलो शानदार। और किसी आंखों की कोई पट्टी है? सभी को अभी हम तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी ये डर है कि आप हमारे बाद कुछ बन सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। तो सबकी आंखों में लोग हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अरे तुम मदरसे में पढ़ रहे हो, तुम आगे जाके करोगे क्या, कहते हैं ना लोग, ये पट्टी बांधते हैं ना हमारी आंखों पे लोग, कि मदरसे में पढ़ रहे हो तो तुम
कुछ नहीं कर सकते। कल ही किसी ने कहा था। कल ही किसी ने कहा, देखो कितनी खतरनाक पट्टी है ये। मैं ऐसे कम से कम 10 लोगों को जानता हूँ जो कि मैं यानी कि इस वक्त जो शख्स हम लोगों को डेवलप कर रहा है, मुझे निसार भाई वो खुद मदरसे का फारिग तहसील है, वो हमें यहाँ तक लेकर आया। जुबैर भाई एक मदरसे का फारिग तहसील आदमी मेरा ख्याल है सैकड़ों लोगों को अब तक डेवलप कर चुका है। उनकी हाथ के निकाले गए 150 जर्नलिस्ट इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, मदरसे का फारिग तहसील। शाहिद सोशल न्यूज़ वेबसाइट का एडिटर है इस वक्त पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज़ वेबसाइट है। जुबैर भाई की पहले वर्कशॉप का बिल्कुल अभी मदरसे का फारिग तहसील लिखना मैंने जुबैर मंसूर से सीखा। लिखना भी इन्होंने जुबैर मंसूर से सीखा। तो मदरसे का फारिग तहसील, असल बात यह है कि पट्टी उतार देने वाली बात है। उन्होंने अपनी पट्टी उतार के फेंक नहीं दिया, लोग जो मर्जी कहते रहे हैं, मैं तो बड़ी मेरा क्या जुबैर भाई की वजह से मेरे इम्तिहान की जी जुबैर भाई की वजह से इम्तिहान पहली पोजीशन में गए कभी है। वो उन्हीं की बात हो रही है। वो अब हमें डेवलप करने वाले, इस तरीके से डेवलप करने वाले जुबैर भाई, मदरसे का फारिग तहसील आदमी, मदरसे का ही फारिग तहसील आदमी है ना भाई, तो उतार दो इस पट्टी को। ये तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत नाहल नाकारा हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बहुत अच्छा कोई काम करेगा दुनिया के अंदर। बीतो यूनिवर्सिटी के स्कूल भी आप जब उनसे मिलेंगे तो स्कूल से भी जो बाहर से उतारे इस तरह उनके भी यही मसाले हैं भाई। हमने किया है लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब वक्फा करना है। हाँ, नमाज का वक्फ है। अच्छा, अब वक्फे के बाद निसार मैं तो चले जाऊँगा, निसार भाई आपको एक वीडियो दिखाएंगे और दिखाएंगे कि उस शख्स ने कैसे पट्टी उतारी और फिर उसका पैगाम दिया। ठीक है।